हेलो दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है हमारा अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। और आपको हम बताने वाले हैं आईसीटी चैंपियन के कुछ ऐसे मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पार्ट 1 था, ये आपका पार्ट 2 है। ये आपका पार्ट 2 का है मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो दोनों से मिलकर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वाला आपका है कक्षा 9 to 12 छात्र छात्रा, कक्षा 9 to 12 छात्र छात्रा का है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपका ब्लॉक स्तर पे होने वाला लेवल का है। ब्लॉक स्तर पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए अब ये देखिए, हम बोल दिए थे आपका ये आईसीटी चैंपियन, इसमें ब्लॉक लेवल यही प्रश्न आएगा क्योंकि यहाँ पर सब हम वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं, सब वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ये झारखंड आईसीटी चैंपियन ब्लॉक लेवल का है और यहाँ पर कंप्यूटर है सब्जेक्ट आपका। और इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका लिख के एकदम समझा के। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज डाटा परमानेंटली, मतलब कंप्यूटर का कौन सा भाग स्थायी रूप से डाटा संग्रहित करता है। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जो स्थायी रूप से डाटा संग्रहित करता है। इसमें आपका ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कच्चे। यानी इसमें आपका चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है सी नंबर वाला, वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो ऐसा है जो कंप्यूटर का भाग, मतलब ऐसा भाग है जो स्थायी रूप से डाटा संग्रहित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट एंड क्लिक ऑन द स्क्रीन। विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट एंड क्लिक ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर पॉइंट और क्लिक करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू। इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है बी नंबर वाला, वो है माउस। माउस आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है, मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है। इसमें आपका मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। इस चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का पूरा नाम क्या है। GUI का पूरा नाम क्या है। इसमें आपका ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्लोबल यूनिट इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच की इज यूज टू विंडो द लास्ट एक्शन। यानी पिछली कार्य को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी की जाती है प्रयोग। मतलब बोल रहा है शॉर्टकट की कौन सा है जो पिछले रद्द करने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन है Ctrl+U, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+X। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिखेंगे। इन चारों ऑप्शन में से आप लोग का सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर है, जो Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी निम्नलिखित में से कौन कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पर 4 आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से आपका कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर का उदाहरण है बोल रहा है। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, MS एक्सेल। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटर का जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क में कंप्यूटर का जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक आपका करेक्ट आंसर है, एक आपका करेक्ट आंसर है, वो है बी नंबर वाला। बी नंबर वाला करेक्ट आंसर है मोडेम। मोडेम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
विच मेमोरी इज यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चालू करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है बी नंबर वाला, बी नंबर वाला का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू रिफ्रेश अ पेज, पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है, पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। इसमें आपका चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है F5, F5 का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस, डीएनएस का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सर्विस, डाटा नेटवर्क सोर्स, डोमेन नंबर सर्विस। इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर है, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, विच कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी इकाई क्या है, कंप्यूटर का जो सबसे बड़ी मेमोरी इकाई क्या है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमारा हम लोग का क्या है आंसर, क्या है इसमें देखते हैं, सी, सी वाला आंसर करेक्ट है। पीबी, पीबी का प्रयोग किया जाता है, मतलब सबसे बड़ी मेमोरी है। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, यानी ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, किसी ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। ए में है SMTP, HTTP, FTP और POP3। इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर है। SMTP का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर साउंड आउटपुट, यानी ध्वनि आउटपुट के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर वाला ही हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्पीकर। आपको सिंपल लग, ध्वनि मतलब आवाज़, तो आवाज़ किसमें, यानी स्पीकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर में क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या बोल रहा है, विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू डिज़ाइन वेब पेज, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए कौन सी कंप्यूटर भाषा प्रयोग की जाती है, कौन सी कंप्यूटर भाषा प्रयोग की जाती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML, HTML का प्रयोग किया जाता है, HTML का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नंबर, विच ऑफ दिस इज नोट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इन यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से बोल रहा है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो है प्रिंटर, प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एन ALU, है ना, एलयू यानी ALU का कार्य क्या है, ALU का कार्य क्या है बोल रहा है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन जैसे स्टोरिंग डाटा, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, डिस्प्ले आउटपुट, कंट्रोलिंग मेमोरी। इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिंगल सिग्नल्स इनटू अनलॉज, कौन सा उपकरण डिजिटल संकेतों को ऑनलाइन संकेतों में बदलता है। ऐसा कौन सा उपकरण है इन चारों में से जो डिजिटल उपकरणों को ऑनलाइन संकेतों में बदलता है। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। आपका एक में बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में है रूटर, रूटर मोडेम, स्विच, हुक। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर वाला, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इसमें आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर है बीट, बीट आपका करेक्ट आंसर है। और सबसे बड़ी इकाई है आपका पीबी,
क्या है? पीबी आपका करेक्ट सबसे बड़ी इकाई है और इसमें सबसे छोटी है बीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड इन एमएस वर्ड? यानी एमएस वर्ड में फाइंड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है बोल रहा है। इसमें आपका 4 ऑप्शन है। क्या क्या? Ctrl+H, Ctrl+F, Ctrl+N एंड Ctrl+P। इन चारों में से हम लोग का करेक्ट आंसर है क्या? Ctrl+F। ये आपका करेक्ट आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच की इज यूज टू रीनेम अ फाइल फॉर फोल्डर? यानी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? इन चारों में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, अभी हम बताने वाले हैं। इन चारों में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, देखते हैं यहाँ पर कितना कुछ 19 एंड 20। यहाँ आपका करेक्ट आंसर है बी नंबर वाला। बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें यहाँ पर नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हो जाता है कभी मिसप्रिंटिंग में गलत। अब 21, क्वेश्चन नंबर 21। विच इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? यानी कंप्यूटर वायरस का कौन सा प्रकार है? यानी 4 ऑप्शन है। क्या है? ट्रोजन हॉर्स, राउटर, स्विच, स्कैनर। इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखते हैं। करेक्ट आंसर आपका है ए नंबर वाला। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन। व्हाट डोज यूआरएल स्टैंड फॉर? यानी यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? इसमें आपका है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक्यू रेफरेंस लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर है बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू कनेक्ट अ पेन ड्राइव? यानी पेन ड्राइव का को जोड़ने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? सीडी ड्राइव, यूएसबी पोर्ट, वीजीए पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला यूएसबी पोर्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस? यानी कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? यानी कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस से बचाता है बोल रहा है। जैसे अगर कोरोना वायरस आया था उसके लिए कौन सा एंटीडोट निकला, उसी प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर को कौन सा वायरस से बचाता है? तो इसमें आपका देखिए एंटीवायरस है, ब्राउज़र है, पेंट है, वर्डपैड है। इसमें आपको नाम से भी पता हो सकता है। इसको अगर आपको पहले से पता हो कि इसको हुआ है वो आपको कमेंट में बताइए। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए नंबर वाला हुआ एंटीवायरस करेक्ट आंसर है। अब 25 देखते हैं। विच कमांड इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट? दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? Ctrl+P, Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+O। यानी इसमें आपका करेक्ट आंसर है Ctrl+P। इसमें देखिए प्रिंट Ctrl+P, यानी प्रिंट कैसा लिखा जाता है इंग्लिश में? देखिए PRINT प्रिंट, यानी इसका पहला अक्षर यानी Ctrl+P। ये आपका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी का पूरा नाम क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जल्दी करना है क्योंकि लिए और भी क्वेश्चन बनाने के लिए भी है। देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 27। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ब्लूटूथ? ब्लूटूथ में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? जब इसमें आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है रेडियो वेव्स। बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स। यहाँ पर आपका इंफ्रारेड, लेजर, वाईफाई, रेडियो वेव्स। इसमें आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर। विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? यानी इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा पोर्ट प्रयोग किया जाता है? यानी इसमें आपका देखिए यूएसबी पोर्ट, ऑथेटिक पोर्ट, एसडीएम पोर्ट, ऑडियो पोर्ट। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। बी नंबर वाला अथरेंट पोर्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं 29, विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्मेंस कलेक्शन, यानी CPU का कौन सा भाग गुणनाएं करता है, कौन सा कामी भाग है, वहाँ पर कौन काम करता है। इसमें आपका चार है, LU CU ALU CU MU रैम, इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 30 सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन ऑप्शन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यानी यहाँ पर चार ऑप्शन है, MS वर्ड, लिनक्स, विंडोज और फोटोशॉप, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप लोग अभी में आप लोग इतना में से अगर नहीं देखे कोई, तो एक पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला हुआ हूँ इसी के लिए, जो ये एग्जाम के लिए, तो वहाँ पर के ये पार्ट 2 है, इसमें भी एकदम मस्ट BVI क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जो तो अभी तो नहीं देख लिए, देख लीजिए, शेयर करें ज़्यादा से, क्योंकि अपने दोस्त अगर कोई एग्ज़ाम लिख रहा है तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ से भी बेसिक चीज़ सीखने को मिलती है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।